वो दुबकी चीखती पर सहमी आवाज को समाज से छिपाए बिलख रही थी। बस बिलख रही थी। बुरी तरह पीटा गया था उसे आज। एक दरिंदगी की हद तक मारा गया था उसे। नामर्द हाथों के मर्दानगी पर थूकते तमाचों, थप्पड़ों, लात, घूंसों, डंडों, जो मिला उन सबों के निशान थे उसके बदन के हर हिस्से में अपनी छाप उगाए हुए। बता रहे थे कि दुर्गा कही जाने वाली औरत मर्दों के दुर्ग की चारदीवारी में इस तरह जकड़ी है कि कोई ना तो उसे सुनता है ना सुनना चाहता है। पति है बेटा, थका हारा कभी गुस्सा कर दे तो बुरा मत मानना, सह लेना, पति का हक है इतना तो। पति है, परमेश्वर थोड़ी है माँ, मैं भी दुर्गा हूँ। हा हा हा। माँ के हर बार की सलाह का खिलखिला कर यही जवाब देती थी दुर्गा। जब नई नई शादी के बाद मायके जाके अपने और अपने पति की नोकझोंक उसी अंदाज में अपनी माँ को सुनाती थी। विश्वास था उसे कि उसका पति ऐसे ही हमेशा उसको चाहेगा। घुटनों पर सिर रखे, डबडबाती आंखों से किचन के चूल्हे को देखते हुए उसकी आंखों के सामने वो दृश्य एक रोमांटिक फिल्म की तरह चल रहे थे कि कैसे खाना बनाना सिखाया करता था मुझे वो यहाँ। हाँ, यही प्लिंथ पर बैठा करके जली सी सब्जी बनाकर चखाता था और कहता था कि मैं जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही खिलाऊंगा। और मैं जुबान पर जल रही कड़वी स्वाद को प्यार में बदलकर उसके हाथ चूमते हुए इठलाती हुई कहती थी, भगवान मेरे जैसा पति सिर्फ मुझे ही दे। आज उस दुआ को लौटा रही हूँ भगवान, मुझे बस मेरी बेटी के लिए जीने की ताकत दे। ताजमहल के सामने हजारों लोगों के बीच गालों को चूमती हुई तस्वीर खिंचवाने वाला पति अब मेरी हर बात पर, मेरी हर छोटी सी छोटी गलती पर, मेरे खाने के स्वाद पर जानवर बनाकर मुझे नोच डालता है, जो कभी मुझे अपने उन्हीं हाथों से खिलाया भी करता था। मम्मी किधर हो, भूख लगी है। नन्ही गुड़िया जाग कर इधर उधर अपनी माँ को आवाज लगाती हुई किचन में आ गई। झट से उसकी तरफ पीठ करके बर्तन ठीक करते हुए दर्द समेटती खुशनुमा आवाज में दुर्गा बोली, अल्ले मेरी गुड़िया जाग गई, अभी लाई बेटा, बस 2 मिनट में मीठी मीठी खाना लेकर आई, तब तक अपनी कुर्सी पे बैठो। चलो चलो, फौरन मम्मी आई। ओके कहकर गुड़िया चली गई। जमीन पर हाथों के बल कंधों को टिकाए बचे आंसुओं को नाले के पानी में बहाकर अपने पल्लू से चेहरा पोंछते हुए फिर से उठ खड़ी हुई। अपनी बेटी के लिए सारे दर्द भूल के, दाग ना दिख जाए चेहरे के, इसलिए तवे से थोड़ी कालिख लगा ली चेहरे पे। उसका इस दुनिया में कोई न था, लेकिन उस बेटी की माँ अभी जिंदा थी। औरत प्रसव पीड़ा सहने के बाद भी अगर नन्ही आंखों को देख मुस्कुरा सकती है तो वो जिंदगी के किसी भी दर्द को उसकी मुस्कुराहट के लिए सहन कर सकती है। हम थे जिनके सहारे वो न हुए हमारे। टूटे जब दिल की नैया, रेडियो पर गाना बज रहा था। सिगरेट का आधा जलता कश जमीन पर पड़ा था और दुर्गा के टूटे हुए बाल भी। बालों से घसीटा था आज उसने उसे, घर से बाहर निकालना चाहा था। गिरती पड़ती टकराती भाग कर वो किचन में फ्रिज के कोने की जगह में दुपक गई थी। हाथ जोड़े रहम की भीख मांगते आया था वो, खींचना चाहता था उसे, ना कर पाया तो 4-5 ताबड़तोड़ तमाचे भी जड़े थे। होठ पर नाखून के जख्म लगने के बाद चेहरे को कोहनियों से छिपाए हाथ जोड़े गिड़गिड़ाई थी वो, भगवान के लिए छोड़ दो, माफ कर दो, गुड़िया उठ जाएगी, प्लीज मत मारो। वही भगवान जिससे वो कभी कहा करती थी कि ऐसा एक पति सिर्फ उसे ही दे। वही भगवान चूड़ी के टुकड़े कुर्सी के पांव के पास थे। सुहाग ने सुहाग तोड़े थे। इस सुहागन के कैसे बारिश में भीगता हुआ आया था ऑफिस से, हाथ में चूड़ियों का डब्बा लिए। इसको फटाफट पहन के दिखाओ, देखूं मैं भी तुम्हारी याद तुम्हारी कलाई कितना नाप पाई। तुम्हें बहुत पसंद है ना, और रंग भी तुम्हारा फेवरेट है। आपकी नजर तो आपसे भी ज्यादा पार की निकली जी।
अजी हम हैं ही परखनली किस्म के आदमी, प्यार में प्यार को मिला करके परिवार बना देते हैं। अच्छा जी। तिरछी नजर से उसे देखकर करीब आकर गले में दोनों हाथों को डाल के गालों को चूमती हुई दुर्गा फिर बोली थी, भगवान ऐसा परख नली सिर्फ मुझे ही दे। अब वो चूड़ियां टूट चुकी थी। खाना खत्म हुआ। गुड़िया का मुंह पोंछ कर वो अपने बदनामी के अवशेषों को साफ करने लगी। बेटी का चेहरा नजर से हटा तो उसकी जगह फिर आंसुओं ने ले ली। चेहरे से सिसकती आवाजें और गर्म भाप ने फिर से उसे लाल कर दिया। बार बार धुंधली होती नजर को पोंछती ताकि कोई निशान न छूट जाए। झाड़ू से बाहर कर टूटे बालों को सिगरेट में लपेट कर कचरे में फेंकती हुई दुर्गा नल के पास गई। नल खोल दिया और सिर उसमें दे दिया। तब तक रही जब तक गर्म आंसू ठंडे नहीं हो गए। आंखों की जलन शीतल ना पड़ गई तब तक वो पानी में पूरा सिर दिए रही। कमरे में आई, कपड़े बदले, बैग लिया, बेटी को गोद में लेकर निकल पड़ी। घर से बाहर रिक्शा लिया और एक स्कूल पहुंची। ऑफिस में जाते ही बैग से अखबार और एक कागज का टुकड़ा निकाला। आपको नन्हे बच्चों के लिए एक टीचर की जरूरत थी ना? आज के अखबार में देखा था मैंने। ये मेरी डिग्री का सर्टिफिकेट है। क्या मैं आपके काम आ सकती हूँ? थोड़ी देर बाद स्कूल से बाहर निकलते हुए अपनी दोस्त को फोन किया। शीतल, मैं तेरे घर आ रही हूँ, थोड़ा काम है। अच्छा, वो कमरा खाली है या लग गया? तेरे सामने वाले घर का? हाँ हाँ, वही गंदा सा। ठीक है, ओके, मैं आती हूँ। फोन करते ही एक ठेले वाले ने आवाज दी, मैडम चूड़ियां ले जाइए, अच्छी लगेंगी, नए मंगवाए हैं मैंने। एक पल रुककर देखती रही रंग बिरंगी चूड़ियों को। गुड़िया ने बढ़ के देखना चाहा तो बढ़े हुए हाथों पर चूड़ियों से कटे निशान दिख गए। चलो बेटा, शीतल आंटी इंतजार कर रही होंगी ना, ये बाद में ले लेंगे। क्या हुआ मैडम, देखती तो जाइए। आंखों में दुर्गा सी हिम्मत लिए वो कह गई, अब मैं चूड़ियां नहीं पहनती बाबा,